हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर जो है वो साइंस के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे था कि सर साइंस से रिलेटेड भी जो है क्वेश्चंस कराइए, तो आज हम पर्टिकुलरली यहाँ पर जो है वो फिजिक्स से रिलेटेड जो आपके हैं यानी भौतिक विज्ञान से रिलेटेड जो है उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि हजामत का शीशा यानी जो सेविंग होती है जब आपका जो दाढ़ी बनाने वाला होता है वहाँ पर आपका जो है कौन सा जो मिरर है, ठीक है, शीशा मतलब कौन सा जो आपका मिरर है वो मिरर हम आपका यूज करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कॉनकेव यानी अवतल लेंस। कौन सा होता है? कॉनकेव यानी जो अवतल लेंस होता है वो इस तरीके का आपका जो है वो आपका कॉनकेव लेंस जो है वो कॉनकेव लेंस होता है। ऑब्जेक्ट आपका इधर जो है वो इधर आपका रखा रहता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ब्लैक होल सिद्धांत। ठीक है, ब्लैक होल आप लोगों ने जो है वो पढ़े हुए होंगे। तो ब्लैक होल सिद्धांत की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई है? वो एस चंद्रशेखर के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? एस चंद्रशेखर जो है उनके द्वारा आपका ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की गई है। ब्लैक होल के ऊपर एक आपका जो है वो बुक भी आपकी बहुत सारी जो है वो लिखी गई है। स्टीफन हॉकिंग्स का नाम आप लोगों ने जो है वो जरूर सुना हुआ होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, खाना पकाने वाले बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? देखिए यहाँ पे हमको पहले तो चीजें समझने की जरूरत है। एक होता है सुचालक और एक होता है आपका कुचालक। यानी जो है आपका अगर हम बात करें जो सुचालक होते हैं वो ऊष्मा का जो प्रसार है वो बहुत अच्छे तरीके से आपके करते हैं। कुचालक जो है वो ऊष्मा को एक यहाँ से दूसरी जगह आपका प्रवाहित नहीं होने देता है। तो जब हम काला उसको छोड़ देते हैं तो काला क्या होता है? वो सर्व आपका जो है उसमें टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है। वो सब कुछ आपका क्या होता है? एक बहुत अच्छा जो है अच्छा सुचालक होता है। तो काली सतह जो है, ठीक है, काली सतह जो है वो ऊष्मा की आपकी क्या होती है? अच्छी आपकी अवशोषक होती है। क्या होता है? काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक जो है वो होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? आकाश का रंग जो नीला है वो आपका जो है प्रकीर्णन की वजह से यानी स्कैटरिंग की वजह से जो है वो आपका क्या दिखाई देता है? स्कैटरिंग की वजह से आपका जो है वो नीला दिखाई देता है। आप लोगों ने जो है वो कलर आप लोगों ने सुने हुए होंगे, विबग्योर, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो यहां पर जो है वो प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या आपका लगाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में जो है वो आपका कॉनकेव लेंस लगाया जाता है। दो तरीके के दोष आपने पढ़े होंगे, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया आप लोगों ने पढ़े होंगे। हालांकि प्रिस्बायोपिया भी आपका होता है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे, प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? प्रकाश वर्ष आपका किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो आपका दूरी का मात्रक है। प्रकाश द्वारा, ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ठीक है, क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। जैसे आप लोगों ने प्रकाश की स्पीड आपकी पढ़ी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में वो कितना चलता है? 3 × 10⁸। तो भाई अब एक मिनट में कितना चलेगा? पहले एक सेकंड का हुआ, एक सेकंड को हम पहले मिनट में बदलेंगे 60 से। मिनट को आप किस में बदलो? घंटे में बदलो। घंटे को आप किस में बदलो? ये आपका इस तरीके से बन गया 24 दिन में आपका बदल दिया। दिन को आप फिर किस में बदलोगे? इसको 365 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इतनी जो दूरी है ये सब मीटर में आपकी जो है वो बन के आएगी। तो इसका सही उत्तर क्या? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यदि गैस का आयतन स्थिर रखा जाए, ठीक है, यदि गैस का आयतन स्थिर रखा जाए तो ताप के बढ़ने पर गैस का दाब आपका क्या होगा? तो जो है ये भी आपका बढ़ेगा। क्या होगा? आपका जो है ये भी इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आकाश का रंग जो है उसको हमेशा क्या दिखाई देगा? वो काला दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर आपकी जो है वो वातावरण तो है नहीं, तो प्रकीर्णन होगा नहीं, तो उसको कौन सा आपका जो है वो कलर आपका दिखाई देता है? तो आकाश का रंग अगर अंतरिक्ष यात्री को दिखाई देगा तो वो आपका क्या दिखाई देता है? वो आपका काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, 1 माइक्रोन किसके बराबर है? 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻6। ठीक है,
अब यहाँ पे हम देखेंगे मिलीमीटर में लिखा हुआ है, तो मिलीमीटर मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10 की घात -3, 10 की घात -3, ये मिलीमीटर हो गया। ठीक है, अब इसको आप करके देखो तो ये कितना हो गया, कितने जीरो, 1 2 3, 0.001। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, डेसिबल किसे मापने में प्रयोग में लाया जाता है। ओके, डेसिबल जो है वो आपका, हम बात करें वो आपका वातावरण में ध्वनि के लिए, साउंड के लिए, ठीक है, किसके लिए होता है, साउंड के लिए हम आपका जो है इसको हम मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, स्वतः चलित ऑटोमेटिक जो गाड़ियां होती है उसमें ब्रेक किस प्रकार का होता है। तो इसमें ब्रेक जो है वो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलिक ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर क्या करता है, जो नाभिकीय ऊर्जा है उसको किस में बदलता है, उसको आपका विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है, उसको आपका विद्युत ऊर्जा मिलता है। नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोलर के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो ये आपका कैडमियम छड़ों का होता है। ठीक है, इसमें वैसे आपकी 5 चीजें होती हैं, ई बने से ईंधन, नी, सी, पो, ठीक है, इस तरीके से, यानी ईंधन, एक सेकेंड, ईंधन, विमंदक, नियंत्रक, शीतलक और परिरक्षक, ये आपका जो नाभिकीय रिएक्टर का परिरक्षक, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हमसे केवल कंट्रोलर आपका पूछा गया है, ये आपका कैडमियम छड़ है, जो ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जीवाश्म जीवों की आयु की गणना किसके तकनीक के द्वारा होती है। तो ये होता है कार्बन रेटिंग के द्वारा। किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर ए जो है रेडियो कार्बन काल निर्धारण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश का वेग सबसे अधिक है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक आपका कहां पे होता है, वैक्यूम में होता है। कहां पे होता है, वैक्यूम में, यानी निर्वात में होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कौन सी सदिश राशि नहीं है। हमने 2 टाइप की राशियां पढ़ी हैं, सदिश और अदिश। अदिश में जो है वो केवल परिमाण की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, केवल परिमाण की। यहां पर सदिश में परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा की भी आपकी आवश्यकता होती है। तो सदिश राशि नहीं है तो वो आपका द्रव्यमान है। जब आपसे आपका द्रव्यमान या जो भार है वो जब आपसे पूछा जाएगा तो वो आपका क्या होगा, वहां पर आपको जो है वो दिशा आपको नहीं बतानी होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, कौन सी सदिश राशि है। अब सदिश राशि बतानी है तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका वेग है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, वेग, यानी वेलोसिटी जो है वो एक आपकी वेक्टर यानी सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17, बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल का आपका जनक कौन था, इसका जनक है वर्नर वॉन ग्रीन। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सूक्ष्म समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म समय अंतरालों को सही मापने के लिए जो है वो हम आपका परमाणु घड़ियों का, ठीक है, किसका, परमाणु घड़ियों का ही जो है हम आपका क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शून्य में, यानी जो आपका ऊपर से जब आप गिरेंगे, फ्री फॉल की कंडीशन जिसको अगर हम बोलते हैं, ठीक है, शून्य में जो आपका गिरती हैं तो वो किससे गिरती हैं भाई, प्लस जी से, यानी ये जो आपका है त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण इसको हम बोलते हैं, तो वो आपका समान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19, त्वरण जो है वो आपका समान होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक समान वृत्तीय गति में, ठीक है, एक समान वृत्तीय गति में आपका क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो दोनों जो है वो आपका चाल जो है वो आपका अचर और वेग चर, यानी चर और अचर मैं आपको बताता हूं। अचर मतलब होता है जो नहीं बदलता है, ठीक है, फिक्स्ड, और वेग मतलब वेरिएबल। अब जैसे मैंने आपको बताया जो चाल है वो कौन सी राशि है भाई, वो आपकी अदिश राशि है, लेकिन वेग क्या है, वेग आपकी सदिश राशि है। तो एक समान जब वृत्तीय गति ऐसी है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन आपकी क्या होगी, डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी आपकी क्या होगी, वेलोसिटी भी आपकी चेंज होगी, लेकिन स्पीड जो है यानी चाल जो है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, समान रहेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है।
ओके, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। वायु का दबाव जो है ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश जो है वो आपका विद्युत चुंबकीय और अनुप्रस्थ दोनों आपकी तरंगे हैं। ठीक है, दो प्रकाश जो है वो आपका दोनों तरंगे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होती है। माध्यम में, ठीक है, ओके, तो इसका है अपरिवर्तित, टेम्परेचर पे आपका डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24, डायनेमो किसको परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? डायनेमो जो है वो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यहां पर आप सभी लोगों ने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा होगा। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, नहीं नष्ट की जा सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर आपका बदलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किट का ऊपर जाना, ठीक है, किट का जो है ऊपर जाना किस पे? रॉकेट है, ये किट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन आप देखेंगे, ये है रॉकेट। ठीक है, रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये है आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पे काम करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे रॉकेट का ऊपर जाना जो है वो आपका कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 26, वस्तु की मात्रा बदलने पर, ठीक है, क्या अपरिवर्तित रहता है? ठीक है, तो जो है इसका रहता है आपका घनत्व। ठीक है, मात्रा बदलने पर जो है वो आपका घनत्व जो है वो आपका अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 26 का डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। विमंदक मैंने आपको भी बताया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो यह है आपका तृतीय नियम, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्वेश्चन नंबर 30, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। ठीक है, अगर कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में है तो वो हमेशा रुका ही रहेगा, अगर वो गतिमान है तो गति में रहेगा, जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आपका ना लगाया जाए। तो स्टूडेंट इस तरीके के भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पर आपके बन के आ सकते हैं साइंस से। अभी हमने आज केवल भौतिक विज्ञान के करें, ऐसे आगे हम केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के ये क्वेश्चन भी हम आपके करते रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस वीडियो में भी इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।